करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज इस सेशन के लास्ट डे में, सेवेंथ डे में, आप सभी डिवाइन सोल्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मजे से अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे होंगे। झेल नहीं रहे होंगे बल्कि जी रहे होंगे, क्योंकि इन 7 दिनों में, पिछले 6 दिनों में हमने जो कुछ भी सीखा है, एक क्लेंजिंग की है, अपनी एक डीप क्लेंजिंग की है कि जो जो कुछ मेरे अंदर था, जो जरूरत नहीं है मुझे रखने की, उनको हमने निकाला है। मुझे क्या जरूरत है रखने की, क्या जरूरत है छोड़ने की, ये हमने बड़ा डीपली अंडरस्टैंड किया। कौन सी चीज है जो मुझे तकलीफ दे रही है, कौन सी चीज है जो मैं करके दूसरों को तकलीफ दे रही हूँ, ये डीप अंडरस्टैंडिंग हमने की। उस नोइंगनेस के साथ और आगे बढ़ते हैं एक आखिरी कदम पे। तो आज जिस चक्र पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र क्या है दोस्तों? क्राउन चक्र, आइए हम पहले देखते हैं कि ये होता कहाँ पे। ये देखिए हमारे टॉप ऑफ द हेड, वहां पे ये पाया गया है। देखिए ये ऐसे है जैसे एक लोटस फ्लावर है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, टहनी नीचे की तरफ है। राइट, ये देखिए इसके मतलब दो मुंह है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ये देखिए ये 1000 पत्तियों वाला एक लोटस है और इसके बीच में एक आंख है, एक सर्कल है। ठीक है, जो लाइट पर्पल कलर का है। और ये जैसे जैसे और ज्यादा इसकी क्लेंजिंग होती है, ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो कलर है वो है व्हाइट कलर। डीप पर्पल भी है और व्हाइट कलर भी है। तो व्हाइट कलर जो है शो करता है कि मुझसे हर रंग बनता है। मैं क्राउन हूँ, मैं ताज हूँ। ताज किससे पहनाया जाता है? एक बादशाह को, एक रानी को, क्वीन को। और बादशाह जो होता है वो पूरी उस स्टेट में सभी लोगों से ऊपर होता है, हायर स्टेट में होता है, जहां हमें पूरी तरीके से पता हो कि मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, वननेस क्या है। मैं कण कण में हूँ, कण कण मुझ में है, मैं पूरी कायनात हूँ, कायनात सब मुझ में है। ये समझ आने लगती है। और इसका जो चक्र है, इसका जो 1000 पत्तियों वाला, वो बहुत बड़ा चक्र है। ओके, जो आसमान की तरह खुल जाए। आसमान कितना बड़ा है, हमारे पास नॉलेज इतनी खुल जाती है, इतनी बढ़ जाती है। और एक ऊपर एक नीचे, मतलब क्या? जैसे कान का ऊपर वाला सिरा, नीचे वाला सिरा, इन दोनों को पकड़ो तो कान पूरा बन जाता है। रूट चक्र से लेकर यहाँ तक पूरे एनर्जी का एक फ्लो, जानना कि मैं क्या हूँ। धरती माँ से लेकर आकाश तक, जमीन से लेकर आसमान तक, सब चीजें जानते चले जाओ। जब ये पूरा नॉलेज आ जाए, नोइंगनेस आ जाए, तो उसको कहते हैं बादशाह। बादशाह को अपने स्टेट की एक एक बात का, एक एक बंदे का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब पता होता है। प्राइम मिनिस्टर को सब पता होता है मेरी कंट्री में क्या हो रहा है। उसके पास फुल पावर होता है सही गलत को लेकर डिसीजन करने का। तो हर चीज को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, बड़े एक्सपीरियंस वाले बन जाते हैं। उम्रें लोगों को वाइज विजडम नहीं देती। कौन देता है विजडम? तजुर्बे आपके, एक्सपीरियंस आपके। जितना आप एक्सपीरियंस करते जाते हैं, अच्छे बुरे तजुर्बे आपको सिखाते जाते हैं। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। उम्र में जिस समय बेशक हम छोटे हों, मगर हमारी सोल कितना एक्सपीरियंस करके आई है, इसमें डिपेंड करता है। तो ये जो एनर्जी सेंटर्स है, जहाँ पे हमारी एनर्जी स्टोर होती है, जब ये चक्र किसी इंसान का खुलता है, वो वननेस में आ जाता है।
फिर वो ये जुमला बड़ी आसानी से कहता है कि पूरी कायनात मुझ में है, मैं कायनात के जर्रे जर्रे में, कोई किसी से अलग नहीं है। अगर मैं तकलीफ खुद को दे रही हूँ तो मैं जो बाहर दूंगी, अगर मैं तकलीफ में हूँ, मेरे बुरे अल्फाज दूसरे को कैसे लगेंगे, उसे ये समझ आता है। मैं अगर किसी जानवर को काट के खाती हूँ, वो भी एक आत्मा है, सोल है। उसे दूसरों का दर्द महसूस होगा कि मैं अपने टेस्ट के लिए, बेशक हिलाल है कुछ भी, इसको मैं कैसे मार सकती हूँ, मैं अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान कैसे दे सकती हूँ, मैं चीटिंग करके कैसे पैसा कमा सकती हूँ, मैं किसी को बुरा बना के खुद अच्छी कैसे बन सकती हूँ। ये चीजें अनफोल्ड होने लगती है, खुलने लगती है। जैसे कली होती है, कली जो होती है वो जब खुलती है तो एक एक पत्ता होके खुलता है, एकदम से सारी नहीं खुल जाती। कब खुलती है वो? जब सूरज की रोशनी उस पे पड़ती है। और सूरज की रोशनी क्या है दोस्तों? हम तजुर्बे कर करके, सुन सुन के, लोगों से इधर उधर, जो हमारा आखिरी फैसला बनता है वो हमारे तजुर्बात का सेंस होता है। वो है सूरज की रोशनी जो हमें बताती है ये क्या सही है क्या गलत है। यहाँ से हमारी रूहानियत शुरू होती है, सेंस ऑफ वेलबींग यहाँ से शुरू होता है, सेंस ऑफ पीस यहाँ से शुरू होता है। जिंदगी में सबसे कीमती चीज आपका सुकून है, पीस है। हजारों रुपए आपके पास पड़े हो मगर आप खुद पे खर्च करना नहीं चाहते, क्या फायदा? जिस जिंदगी में, जिस जहन में, जिस जिस्म में सुकून नहीं, उसके होने ना होने का कोई फायदा नहीं। तो ये जो हमारा चक्र है, ये एनर्जी सेंटर जो है, इसका ताल्लुक रूहानियत से, इसका ताल्लुक बनने से, इसका ताल्लुक सेंस ऑफ पीस से है। सुकून कैसे लाया जाए जिंदगी में? ये तभी सुकून तब आता है जब हम नीचे के सारे मराहिल पार करके ऊपर जाते हैं। व्हाइट कब बनता है? जब सारे काले धब्बे उतर जाएं, कपड़ा शफाफ बन जाता है। उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट डालना पड़ता है, और उसके ऊपर ब्लीच डालनी पड़ती है, ब्रश मारना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तभी व्हाइट कलर निकलता है। तो दोस्तों, हमें खुद पे काम करना है। व्हाइट कलर क्या बताता है? प्योरिटी को बताता है कि आपके अंदर जो प्योरिटीज थी कि ये बुरा है, ये ऐसा है, ये जिम्मेदार है मेरे दुखों का, इसने मुझे धोखा दिया है, इसकी वजह से मैं बीमार हुई हूँ, या वट जो भी हमारे जिंदगी में चैलेंजेस है, हम जब ब्लेमिंग दूसरों को करते हैं, धीरे धीरे जैसे हम अपने ब्लॉक्स को निकालते हैं, एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है, एक शफाफपन आना शुरू हो जाता है कि मैं, बस मैं ही अपनी सोचों से चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, तो कोई कैसे जिम्मेदार होगा मेरी जिंदगी को खराब करने का? ये रंग तब बनता है जब सारी चीजें निकल जाएं, इससे सब कुछ बनता है। यही कलर कहता है कि मुझ में सुकून है, मुझ में जिंदगी है, मुझ में खुशी है, मुझ में प्यार है, मुझ में मोहब्बत है, शफकत है, इनायत है, कुर्बत है, सब कुछ मुझ में है। जब मैं साफ बनूंगा तब ये चीजें निकलेंगी, मुझसे हर रंग बनेगा। हरा रंग प्यार का, येलो रंग सोचने का, समझने का, कुछ करने का, ये सब मुझसे निकलेंगे। जब सफाई नहीं होगी तो कोई रोशनी की किरण तुझसे नहीं निकलेगी, आप क्रिएटिव बन ही नहीं सकते। तो ये सिंबल है प्योरिटी का। जब सारी चीजें झाड़ 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 के ऊपर आप इतने यहाँ लेवल तक आ जाते हो, आप एक बिल्कुल प्योर बीइंग बन जाते हो, जिसमें कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कुछ खोना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, तो जिंदगी फिर क्या है दोस्तों? सिर्फ तजुर्बा, तजुर्बा करते जाना। चीजों को हम जितना सोचों में वैल्यू देते हैं, अहमियत देते हैं, चीजें उतनी ही हमारी जिंदगी में गड़बड़ी हो जाती है।
लेट सपोज मैं कोई एग्जाम देती हूँ, एग्जाम देने से मैं जस्ट पास होती हूँ और मेरे दूसरे कुलीग कोई फर्स्ट पोजीशन, कोई सेकंड, कोई थर्ड। अब क्लैरिटी कब आएगी आपको कि जब आप अंदर से सुकून में हो कि ग्रेड्स मुझे डिफाइन नहीं करते, मेरी नॉलेज मुझे डिफाइन करती है। मैं कितना क्लियर हूँ इन चीजों में कि ये सही है, ये गलत है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम उतरते हैं थ्योरी पीछे रह जाती है। ये जब सफाई आपके जहन में होने लगती है, ये जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी बेहतर होगा, जो मिल रहा है मेरे परवरदिगार को शुक्रिया, जिंदगी आसान साफ शफाफ सुकून वाली। ये जो सोचों की मैल हम खुद पे चढ़ाते हैं ना, तब ये वाइटनेस खत्म होती है, हमारा बैलेंस बिगड़ने लगता है। और ये चक्रा कहता है कि जिंदगी बैलेंस है। और ये चक्रा जब इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है दोस्तों, जिंदगी में गड़बड़, सोच समझ की गड़बड़, रिश्तों में गड़बड़, जहनी सुकून में गड़बड़, रिश्तों में गड़बड़, सेहत में गड़बड़, नौकरी में गड़बड़, दुनिया के चारों तरफ गड़बड़ी गड़बड़। ना प्यार दे सकते हैं ना ही ले सकते हैं, दरवाजे बंद। क्या सही फैसला करना है, मेरा रब क्या चाहता है। जब तक शीशा साफ नहीं होगा दिखेगा नहीं कि सामने क्या चल रहा है। ये वो शीशा है जिससे आप खुद को, पूरी दुनिया को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम ध्यान में उतरते हैं। और इस चक्र से रिलेटेड जो ऑर्गन है दोस्तों, वो तो आपको तो पता ही है, हमारा जो है वो पीनियल ग्लैंड, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी स्किन, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा सारा हार्मोन सिस्टम, सारा कुछ जो बादशाह होता है वो सब को कवर करता है। ठीक वैसे ही ये हमारे बॉडी के एक एक सिस्टम, उनके हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, सब वो ये इसमें रखता है। तो आइए दोस्तों, आज यहाँ से भी इसको क्लीन कर लेते हैं, ताकि कुछ जो बाकी रह गया है थोड़ा बहुत, वो भी वैक्यूम क्लीनर के साथ क्लीन कर लेते हैं। और हर दिन, हर लम्हा, हर पल यहाँ से खुद को बैलेंस में रखते हुए क्या सही क्या गलत है वो समझेंगे। जो मुझे जात पात उससे ऊपर उठाए, जो मुझे इंसान को इंसानियत की नजर से देखना सिखाए, जो मुझे मेरा रब कैसे सबको इक्वालिटी में रखता है वो देखना, सोचना, समझना, ये सब किसकी तौफीक अता फरमाए। आज हम उस पावर को अपने को, अपने अंदर पैदा करते हैं, उजागर करते हैं, रोशन करते हैं। अपनी ही शम्मा को जो बुझ चुकी थी, आज उसको दोबारा से लाइटन करते हैं, लिट अप करते हैं दोस्तों। तो यह सब कुछ आप ही के अंदर है, सब कुछ मेरे ही अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं है जो हम लोगों से मांगे या परेशान हो। यही है, सब कुछ यही है। चलिए दोस्तों, हम ध्यान में करते हैं, गहरे सुकून में। जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है मेरी नजर में, सबसे बड़ी दौलत है मेरी नजर में, वो है सुकून। वो है आपका तन मन, सोचे साफ हो, बिना किसी मैल के। दोस्तों, तो आप लोगों से गुजारिश है कि सभी लोग पानी पी लीजिए। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो प्लीज उतार लीजिए। अपने फिंगर्स को ऐसे लॉक करके अपनी गोद में रख लें, अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर रखते हुए अपनी दोनों टांगों को क्रॉस कर लीजिए।
और अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दे, सौंप दे इस यूनिवर्स को कि मेरे अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं हेड टू टो, वो सब आज रिलीज होने चाहिए। मैं आपको अपने आप को आपके हवाले कर दूं और एक लंबी गहरी सांस को अंदर भरते हुए धीरे से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल साइलेंस में आते हुए हर एक काम के आगे फुल स्टॉप, कुछ नहीं करना। ना जिस्म में हरकत लानी है, ना सोचना है, ना किसी ख्याल के पीछे भागना है, ना ही कुछ जबरदस्ती देखने की कोशिश करनी है, ना ही कुछ याद करने की कोशिश करनी है। सब चीजों को ड्रॉप कर दे। जैसे कोई वजनी कोट आपने पहना है, उसके बटन खोलते हुए नीचे फेंक दे, खुद को आजाद कर दे हर सोच, हर ख्याल से। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखते हुए, जैसे एक बच्चा किसी तितली के पीछे भागता है, सब भूल जाता है, दुनिया जहान माँ बाप सब, अपनी ही धुन में मस्त भागता है एक ही चीज को पाने के लिए। वैसे आप भी सब चीजों को छोड़ दें, ड्रॉप कर दें अपने आप को भी। बस आप अपना ध्यान अपनी सांस पे रखते हुए सांस के साथ एक हो जाइए। महसूस कीजिए कि आपके पास आपके हाथ में एक पेन है, व्हाइट कलर, जो आप सर से लेकर पांव तक क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी वॉल क्लॉक का सुई कांटा चलता है, वहां से देखते चले। सर, आपका कान, शोल्डर, एल्बो ज्वाइंट, हाथ, आपका लेफ्ट साइड की टांग, घुटना, काफ मसल्स, पाँव के तलवे, और उनसे नीचे होते हुए राइट साइड, सीधे साइड की पाँव का तलवा, बाहर निकली हुई हड्डी, मेलुलस, और ऊपर काफ मसल्स ऑफ राइट साइड ऑफ द लेग, राइट साइड का घुटना, हिप जॉइंट, राइट साइड का हाथ, बाजू, शोल्डर, कान, और उसी पॉइंट पे आ जाए जहां से पेन स्टार्ट किया था। वंडरफुल। अब एक पर्पल कलर का कोई इरेजर ले, रबर ले, जो जहां से पेन स्टार्ट किया था उसी पॉइंट से स्टार्ट करें और आगे की तरफ आए, बिल्कुल मिड ऑफ द हेड, आपकी फॉरहेड के बिल्कुल सेंटर में, थर्ड आई चक्र को क्रॉस करता हुआ, नाक को बिल्कुल आधे से जैसे कट किया जाए वैसे क्रॉस करते हुए, राइट पूरे मिड ऑफ द बॉडी को जैसे एक लाइन लगाते जा रहे हैं। आपका हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, सेक्रल चक्र, रूट चक्र, आपका पेरिनियम, दोनों पाँव के बीच से
होते हुए पीछे से आपके हील्स, अपने पीछे साइड टांगों के बीच से होते हुए पीछे आपका बैक एरिया, पूरा स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सेंटर से लाइन लगाते हुए उसी पॉइंट पे आए जहां से चले थे। अब महसूस कीजिए ये एक लाइन व्हाइट कलर की और दूसरा पर्पल कलर, ये जैसे सर्कुलर मोशन में घूम रहे, जैसे आपका पूरा बॉडी स्कैन हो रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे आपका एक एक सेल, जैसे अल्ट्रासाउंड हो रहा है, सीटी स्कैन होता है, एक बारीकी से देखना कि क्या कुछ रह गया है बाकी, जो मुझे शफाफ शीशे की तरह होने से रोक रहा है। उन वायरस वायरस को डिटेक्ट कर रहा है। जैसे ही कुछ दिखेगा रेड कलर का अलार्म बजेगा। मशीन पूरे जिस्म पे जो है वो काउंटर वाले घुमाते हैं, कोई एबनॉर्मल चीज हो तो फौरन से वो बजने लगती है। वैसे ही महसूस करते रहिए, जब भी कोई चीज ऐसी होगी जिसको रिलीज करना है, पॉइंट आउट होगी। पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखते हुए अब मैं 1 से लेकर 10 तक गिनूंगी, आपको सामने गोल्डन कलर की सीढ़ियां नजर आएंगी, 10, उन पे चढ़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इतने पुरजोश हो जाइए जैसे कि बच्चे को पिकनिक पे ले जाया जाता है, इतना खुश, एक्साइटेड अपने आप को ऐसे महसूस कीजिए। झूमते लहराते गुनगुनाते गाते उस दरवाजे की तरफ चलिए। ये दरवाजा बहुत बड़ा रेड कलर का है। अरे क्या, इसकी तो कोई कुंडी नहीं है मगर लॉक सिस्टम है, कोड डालना पड़ेगा। तो सभी लोग कोड उसमें एंटर कीजिए। रिलीज, छोड़ना, RELEASED, रिलीज्ड। शम शम खुल जा। जैसे ये दरवाजा आहिस्ता से खुल रहा है और एक ठंडी हवा का झोंका रोशनी के साथ आपकी आंखें बंद, मगर एक ठंडक का एहसास महसूस करते हुए इस नई दुनिया में एंटर हो जाए। वाह कितनी खूबसूरत है ये दुनिया, जहाँ से बहुत सारे कलर के चश्मे, आबशार, नहरें, नदियां, फल, परिंदे, फूल, इतना प्यारा सामान है। मगर एक जो चश्मा है वो बहुत डिफरेंट है, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जिसका पानी ऐसे चमक रहा है जैसे हीरे बरस रहे हैं चमकते हुए। चलिए उसकी तरफ चलते हैं।
उसके नीचे खड़े हो जाएंगे। एक ठंडे पानी का जैसे एहसास होता है, तपती धूप में कोई ठंडा पानी आपने डाल दे, एक शिवरिंग, एक जर्क महसूस कीजिए। बंद आंखों से, खुले हाथों से, जैसे बच्चा गोल गोल घूमता है, एंजॉय करता है इस ठंडे पानी को। एक एक बॉडी के सेल को इसमें भीगने दे। पानी इतना शफाफ है, इतना चमकीला, जैसे कोई हीरा हो। महसूस कीजिए कि आपके पाँव के नीचे जैसे कोई शीशे का एक स्पेस है, कि आपकी बॉडी से जो कुछ भी बहेगा वो सब क्लियर दिखेगा कि क्या निकला। आइए देखते हैं कि क्या निकालना है मुझे। जितनी भी बचपन से लेकर अभी तक की उलझने हैं, परेशानियां हैं, घाव हैं, दर्द है, किसी इंसान के दिए हुए अल्फाजों के चीर है, किसी का धोखा, किसी की डिसरिस्पेक्ट, किसी का ब्लेमिंग, किसी का चीटिंग, कभी सेहत के नुकसानात, कभी रिश्ते टूटने का दर्द, कभी पैसों की कमी, कभी नौकरी का ना मिलना, कभी अकेला पड़ जाना, कभी कोई छोड़ के चला गया। जितने भी दर्द तकलीफें हैं, अपने सर से लेकर पांव तक जहां जहां ब्लॉकेज है, ये पानी डीपली, जैसे पेनिट्रेटिव नेचर है इसमें, ये पानी आपके पूरे जिस्म में एब्जॉर्ब होता हुआ, घुलता हुआ अंदर बाहर से, जहां जहां जो ब्लॉक है उसको रिलीज कर रहा है। खामोश, पूरा ध्यान इस प्रोसेस पे रखते हुए महसूस कीजिए आपके पाँव से कोई काला सा, गाढ़ा सा, थिक फ्लूइड निकल रहा है। और कभी कभी कुछ इतना गहराई से पकड़ रखा होता है कि उसका निकलना भी ऐसे लगता है जैसे कांटों की तरह चीरती हुई कोई चीज आपको, आपसे निकल रही है, जो दर्द देती हुई निकलती है। पूरा अवेयरनेस में रहते हुए महसूस कीजिए जो चीजें आपसे निकल रही है, क्या वो आसानी से निकल रही है, या आपको तकलीफ देती हुई, रुलाती हुई, दर्द में डालती हुई निकल रही है। उनकी सिवियरिटी को महसूस कीजिए। कुछ दर्द, कुछ बातें, कुछ वाकयात, कुछ तकलीफें ऐसी हैं जैसे स्ट्रॉबेरी कहीं पे चिमट जाए और सारा खून चूस ले, मगर उसको वहां से निकालना बहुत ही मुश्किल है। वो टूट जाएगी मगर निकलेगी नहीं। तो ऐसा कोई दर्द, कोई तकलीफ जो बड़ी तकलीफ से छूट रहा है, उसको महसूस करते चलिए। ये डीप क्लेंजिंग हो रही है, कुछ अंदर नहीं रहेगा जो अनवांटेड है। और अपने पाँव की तरफ देखते जाइए कितना कुछ निकल रहा है, किस कलर का निकल रहा है, निकलने दीजिए।
जैसे प्रेशर से ये पानी आपके जिस्म में एब्सॉर्ब होता हुआ सफाई करता जा रहा है, ऊपर से जिस्म हल्का, नीचे से भारी होता जा रहा है। जिस जिस हिस्से की सफाई हो रही है वो लाइट हल्का महसूस हो रहा है। उस पानी पे, उस फ्लूइड पे नजर रखिए, क्या उसका कलर पहले से लाइट होता जा रहा है या डार्क ही है वो। धीरे धीरे ये पानी लाइट होता जा रहा है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, क्रीमी कलर, व्हाइट, प्योर व्हाइट पानी निकल रहा है। It means there is now no vestige, no clutter on the side of the sea. जब शफाफ पानी आपके पाँव से निकलना शुरू हो जाए, एक लंबी गहरी सांस लें और बोले, पानी को शुक्रिया कहते हुए, रब का शुक्र अदा करते हुए आगे की तरफ आए, जहाँ पे सूरज की रोशनी जैसे रेनबो क्रिएट कर रही है, वहां पे खड़े हो जाइए उस रेनबो के बीच में, उसके सर्किल में, और देखिए मेरी जिंदगी का हर एरिया कितना रंगीन, कलरफुल, पीसफुल और बेहतरीन है। सब बुराइयां धुल चुकी हैं। एक नया आसमान, जैसे बारिश के बाद एक नया आसमान, नया सूरज, जहाँ पे सब कुछ साफ दिख रहा है। उस रेनबो का, उस सूरज की रोशनी का शुक्रिया करते हुए अपने अंदर उतरने दे सूरज की ठंडी ठंडी रोशनी को। जो विजडम, ज्ञान की रोशनी है, उसको लेते हुए आगे बढ़िए। अपनी पसंद का कोई खूबसूरत फूल अपने साथ रखिए, जो भी आपको पसंद है। ये सब आप ही का है, आप ले सकते हैं। आपका पसंदीदा फल ले सकते हैं जो आपको पसंद है। अपना कोई भी पसंदीदा जानवर जिसे आप पूरी जिंदगी प्यार करेंगे, उसके अंदर जितनी भी अच्छी बातें हैं अपनाएंगे, उसको अपने साथ लेते चले। क्या है वो, जरा गौर से देखिए। अब धीरे धीरे उसी दरवाजे पे आइए, रेड कलर के, जहां हम एंटर हुए थे। अब उन्हीं सीढ़ियों से नीचे, 10, 9, 5, 7, 6, 5, 3, 2, 1। धीरे से आके वहीं बैठ जाइए जहाँ अभी आप बैठे हैं, एक हो जाए। जो अपने साथ तोहफे तोहफे लाए हैं, उनको अपने साथ रखिए और एक खुशी, एक सुकून को महसूस कीजिए। ऐसे जैसे बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं है सोचने को, परेशान होने को, शेयर करने को कुछ भी नहीं है, जैसे एकदम खाली, इस खालीपन के सुकून को महसूस कीजिए। अपने आप को मुबारकबाद दीजिए, मैंने कर लिया खुद को खाली, मैंने कर लिया खुद को शफाफ, साफ। अब मैं ओपन एंड रिसेप्टिव हूँ टू रिसीव न्यू बिलीफ सिस्टम एंड नॉलेज एंड विजडम। मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ इन सभी रहमतों की, कर्मों की, फजल की शुक्रगुजार हूँ।
ये फिजिकल बॉडी को महसूस कीजिए। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को पिटाइए। Yes. Welcome back to your friends. Thank you so much.